अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे कंप्यूटर विजन में वो ट्रांसफॉर्मेशन है कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, एंड वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ये होती है कि द ज्योमेट्रिकल चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ करंट स्टेट टू अ मॉडिफाइड स्टेट। एक स्टेट से किसी मॉडिफाइड स्टेट तक कोई चेंज आ रहा है, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। हमारे पास चार तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। एक ट्रांसलेशन होता है, स्केलिंग होता है, रोटेशन एंड रिफ्लेक्टिंग होता है। ट्रांसलेशन ये होता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ऑफ ट्रांसलेशन, तो ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे जाके हो जाएगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। स्केलिंग ये होता है कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, इसके ऊपर हमने जब स्केलिंग अप्लाई की है तो या तो ये ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा या तो ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। साइज़ में डिफरेंस आ जाता है स्केलिंग अप्लाई करने के बाद। उसके बाद रोटेशन होती है। रोटेशन ये है कि अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये यूं करके रोटेट हो जाएगा। अब रोटेशन डिपेंड करती है कि हम कौन सी एंगल से कर रहे हैं, कितने हमारी जो थीटा है वो कितने डिग्रीज़ का है। उसके बाद रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन जो है वो एज ए मिरर इमेज बनती है और ये हमें डिपेंड करती है कि हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं या वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। अब हम ट्रांसलेशन की अगर आप इक्वेशन देखें तो एक्स डैश वाई डैश और 1 ये हमारे पास जो मॉडिफाइड स्टेट है, ओरिजिनल से मॉडिफाइड स्टेट, ये वाली जो स्टेट है इसको हम लोग एक्स डैश कह रहे हैं और वाई डैश कह रहे हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन का जो फार्मूला है 1 0 टी एक्स 0 1 टी वाई एंड 0 0 1, और ये हमारी जो ओरिजिनल पॉइंट्स हैं ये। उसके बाद स्केलिंग आती है। स्केलिंग हमारे पास होती है एस एक्स, स्केलिंग एट एक्स डायरेक्शन, स्केलिंग एट वाई डायरेक्शन एंड देन 1। सही है, ये हम लोग 2 डायमेंशनल में कर रहे हैं और एक्स वाई 1 एज इट इज़ आ जाता है। और रोटेशन में हम लोग करते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 0 साइन थीटा 0 एंड 0 0 1। अब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो हमें बताएगी कि रोटेशन हमारी किस डायरेक्शन में हो रही है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स। ये हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं और हमें टी एक्स और टी वाई भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि रफली प्लॉट द ओरिजिनल एंड रिजल्टेंट ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में जो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं हम उनको बनाएंगे। पहले है हमारे पास ये एक्स होता है और ये वाई होता है, तो 10 है हमारे पास फर्स्ट, फिर सेकंड हमारे पास 5 पे आता है, तो ये यहाँ पे इसको 5 कर लें, और फिर आता है 20, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमारे पास 10 और यहाँ पे 25, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो 10 और 25 पे बन रहा है यहाँ पे, सेकंड 5 और 10 बन रहा है यहाँ पे, और जो थर्ड है वो 20 और 10 पे बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिनल हमें गिवन है ऑब्जेक्ट। अब इसके ऊपर हमने ट्रांसलेशन अप्लाई करनी है। ट्रांसलेशन क्या करती है कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देगी। साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस पोजीशन में डिफरेंस आ जाएगी। तो हमारे पास ट्रांसलेशन का फार्मूला होता है 1 0 टी एक्स 0 1 टी वाई 0 0 1। टी एक्स हमें ये गिवन है 15 और टी वाई हमें गिवन है 5। तो हमने इन तीनों पॉइंट्स के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। पहले 10 25 के लिए करेंगे तो हम लोग सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1 0 टी एक्स की वैल्यू है 15, 0 1 टी वाई की वैल्यू है 5 और 0 0 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई और 1 से। हमारे पास एक्स ओरिजिनल था 10 और 25 और 1, ठीक है। इसको हम लोगों ने सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। 1 10 ज़ार 10, 0 25 0 एंड 15 1 ज़ार प्लस 15, 0 10 0 1 25 प्लस 5 1 ज़ार 5, 0 10 0 0 0 25 0 1 1 और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस पॉइंट के लिए जो पॉइंट्स बनेंगे वो 25 30 और 1 बनेंगे, ठीक है। इसको अब हम लिखेंगे 25 और 30, ठीक है। अब इसको जब हम अपने ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे 25 और ये 30, ठीक है। तो 25 और 30 हमारे पास एक पॉइंट ही आ जाएगा। अब हमने करना है फॉर 5 और 10, जो हमें सेकंड पॉइंट गिवन था उसके लिए हम सेम करेंगे। 1 0 15 0 1 5 0 0 1। ये वही चीज़ रहेगी क्योंकि हमने ये टी एक्स और टी वाई की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट गिवन है, इसको चेंज नहीं करना, सिर्फ एक्स और वाई के पॉइंट्स को चेंज करना है। तो ये यहाँ पे 5 10 और ये 1 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 5
10 0 और 15 1 15, 0 1 10 प्लस 5 और ये 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा 20 15 और 1। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट्स हमारे पास आए हैं वो 20 और 15 आए हैं, 20 यहाँ पे और ये 15, तो ये 20 और 15 एक और पॉइंट आ गया। अब हमने थर्ड पॉइंट के लिए निकालना है फॉर 20 10, उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस करेंगे, 1 0 15, 0 1 5 और 0 0 1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 10 और 1 से। ठीक है, तो हमारे पास 120 20 प्लस 15, 0 1 10 प्लस 5 1 5 और ये 1। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास आएगी वो आएगी 35 15 और 1। ठीक है, तो हमारे पास जो दो पॉइंट्स आए वो 35 और 15 के थे। अब ग्राफ में देखें तो यहाँ पे 35 बनाएंगे और 15 ऑलरेडी है, तो 35 और 15 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी पोजीशन चेंज हुई है लेकिन हमारा साइज़ सेम रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ ट्रांसलेशन कि हमारी पोजीशन चेंज हो गई है और हमारी साइज़ सेम था। तो जो हमारे बिफ़ोर ट्रांसलेशन पॉइंट्स थे वो थे 10 25 5 10 और 20 10, ये बिफ़ोर थे, और आफ्टर हमारे बने हैं 25 30 20 15 and 35 and 15. So this is the translation. ये हमारे पास क्वेश्चन है रोटेशन का। रोटेट अ ट्राइंगल अबाउट ओरिजिन विद वर्टिसेस एट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स 10 20 10 10 20 10 बाय 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ में हमारे पास है 10 वैल्यू और 20 वैल्यू, और यहाँ पे भी है 10 20। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास 10 और 10 पे बन रही है, सेकंड हमारे पास 20 और 10 और 20 पे बन रही है, सही है, और जो थर्ड है वो हमारे पास 20 और 10 पे बन रही है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये ग्राफ प्लॉट हो गया। अब हमने इसके ऊपर रोटेशन अप्लाई करनी है। रोटेशन का फार्मूला होता है cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा 0 एंड 0 0 1। अब हमें थीटा गिवन है 30 डिग्री, तो हम लोग करेंगे फॉर पॉइंट्स 10 20। पहले इन पॉइंट्स के लिए निकालेंगे। इन पॉइंट्स के लिए कैसे निकालेंगे कि हम लोग cos 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और 0, साइन 30 डिग्री, फिर cos 30 डिग्री 0 और 0 0 1। सही है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे अपने पॉइंट्स से, वो थे 10 20 और 1। ठीक है, अब जो cos 30 होता है, cos 30 हमारे पास 0.86 होता है, 0.86, तो यहाँ पे भी 0.86 आ जाएगा। ये 0 है, ये 1 0 और 0। ठीक है, अब हमने माइनस साइन 30 निकालना है, तो साइन 30 हमारे पास होता है 0.5, ये माइनस 0.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.5। इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी वैल्यूज़ के साथ, 10 20 और 1 के साथ। 0.86 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमारे पास 8.6 आ रहा है, 8.6 प्लस माइनस 0.5 इंटू 20, माइनस 0.5 इंटू 20 करें तो ये हमारे पास माइनस 10 और प्लस 0। ठीक है, 0.5 इंटू 10, 0.5 इंटू 10 करते हैं तो हमारे पास 5 आता है, और प्लस 0.86 इंटू 20, 0.86 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये 17.2। ठीक है, प्लस 0 1 0 एंड दिस इज़ 1। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी 8.6 माइनस 10 माइनस 1.4 और 5 प्लस 17.2 22.2 और ये 1। ठीक है, तो हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं माइनस 1.4 और 22.2। ठीक है, अब हमने इसको प्लॉट करना है, तो x जो है वो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये x एक्सिस है, तो ये यहाँ पे माइनस 1.4 और यहाँ पे जो है वो 22। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमारा ये वाला बन जाएगा, एक पॉइंट ये बन जाएगा।
इसी तरह हमने सेकेंड पॉइंट्स के लिए निकालना है। फॉर 2010 जब हम ये सारे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 3.66 और 13.66। ठीक है, तो अब हम इसको 3.66 पे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे 3.66 और ये 13.66, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर पॉइंट्स 2010 के लिए करेंगे, ये जो है वो अब जब 2010 के लिए करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 12.32 और 18.66। ठीक है, 12.32 हमारे पास बहुत यहाँ पे आ जाएगा और 18.66 हमारे पास ये आ जाएगा, इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो रोटेशन हो जाएगी। ये इस तरह से था, तो ये कंप्लीट रोटेशन हो गई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। थैंक यू।